हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं और आप लोग बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का ये पहला प्रश्न रहा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यूरोप महादेश इसी में अगर पूछ देगा कि यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इटली तथा जर्मनी। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों। और दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, ये बुर्बो वंश द्वारा, किसने? बुर्बो वंश द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब तीसरा प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? दोस्तों, मेजनी का संगठन किस देश से था? तो कर्बोनट से। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, और अगर आप में इसमें से जितने प्रश्न आ रहा होगा आप मुझे कमेंट में बता देना। फिर अगला चौथा प्रश्न लेकर आता हूँ। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? दोस्तों, ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो इसके विरुद्ध था। कौन था? ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया। और दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, ये काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? किस पद पर दोस्तों? प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को। किसको? काउंट काबूर को किसने किया? विक्टर इमैनुअल ने। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। देखो दोस्तों, इसमें 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न का उत्तर है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल किस पद दी? तो प्रधानमंत्री के। विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद किसको दी? काउंट काबूर को। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री का पद किसने दिया? तो विक्टर इमैनुअल ने। 3 प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में से ही प्रश्न निकालना सीखो, ये अच्छी बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला लेकर आता हूँ मैं। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? दोस्तों, आपको पता होगा जरूर कि वो नाविक था। क्या था? नाविक था। अब अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? किसने किया दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। जाल बेरिन कैसी संस्था थी दोस्तों? जाल बेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारियों की संस्था थी। कौन? जाल बेरिन। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? दोस्तों, किसने किया? आपको पता होगा, बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब करना तो दोस्तों भूले ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगले का प्रश्न लेकर आता हूँ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? दोस्तों, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? 1871 ईस्वी में। दोस्तों, अगले का प्रश्न है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1821 ईस्वी में। कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। दोस्तों, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? दोस्तों, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगले का प्रश्न, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। दोस्तों, कब किया गया था? कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। इसमें कब छूट गया दोस्तों? इसके लिए सॉरी। कब किया गया था? तो 1832 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? 1832 ईस्वी में। दोस्तों, अब मैं अगला प्रश्न लेकर आया हूँ आपके सामने। ये देखो, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1810 ईस्वी में। याद रखना कि 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एड्रियानोपल की संधि कब हुई दोस्तों? एड्रियानोपल की संधि कब हुई? तो 1829 ईस्वी में। कब? 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी दोस्तों? तो ये तुर्की और रूस के बीच। तुर्की और रूस के बीच कौन सी संधि हुआ था? तो एड्रियानोपल की संधि हुई थी। एड्रियानोपल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस। तुर्की और रूस। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ दोस्तों? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच क्या हुआ? सेडोन का युद्ध हुआ। पूछेगा
कि फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो सेडोन का। किसका? सेडोन का। अगला प्रश्न, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? दोस्तों पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? वो रूस ने। रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? दोस्तों यूनान के लिए। यूनान के लिए या यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, जो साहित्य था ना, किस देश का साहित्य था जो यूरोप वासियों के लिए ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये था यूनान। कौन था? यूनान का। युवा इटली संस्था का विकास किया। किसने किया? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो मेजनी ने। मेजनी ने युवा इटली संस्था का विकास किया। अगर बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन एक ब्रिटिश कवि थे। कहेगा कि लॉर्ड वायरन कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटिश के रहने वाले थे। वो क्या थे? कवि थे। और उसका यूनान स्वतंत्रता आंदोलन में किस में मौत हो गया? यूनान स्वतंत्रता आंदोलन में उनका मौत हो गई। इसमें भी 3 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। जाल बेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? किस प्रसा ने? किसने? प्रसा ने जाल बेरिन की स्थापना की। किसने की? प्रसा ने। आगे बढ़ता हूँ। हंगरी की भाषा क्या थी? दोस्तों हंगरी की जो भाषा थी वो क्या थी? मैग्यार था। क्या था? मैग्यार। हंगरी की भाषा मैग्यार था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की। किसकी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। हेलो दोस्तों, अब 2 प्रश्न बच गया कि मारियान किस देश के राष्ट्रपति की प्रतीक थी? मारियान किस देश की राष्ट्रपति की प्रतीक थी? तो फ्रांस की। किसकी? फ्रांस की। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यूरोप सभ्यता का पालन किससे कहा जाता था? यूरोप सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता था। किसको कहा जाता है? यूनान को। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगना तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।